क्या राजनीति का वॉशिंग मशीन बन चुकी है भाजपा? भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं का क्या हट जाता है केस? आखिर भाजपा पर क्यों हमलावर है विपक्षी दल? सियासी उठापटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। लोकसभा चुनाव के बीच विपक्ष लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाता रहा है। विपक्ष इसको लेकर जबरदस्त तरीके से हमलावर भी रहता है। पिछले कुछ महीनों में 2024 के चुनाव से पहले राज्य के दो मुख्यमंत्रियों हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया। कई अन्य नेताओं के यहां भी छापेमारी की गई और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। यही कारण है कि केंद्र की सरकार पर विपक्ष विरोधी नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाता है। विपक्ष बार बार ये दावा करता है कि जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, अगर वह भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो उनके खिलाफ सीबीआई या ईडी की कोई कार्रवाई नहीं होती है। विपक्ष तंज भरे लहजे में इसे भाजपा का वॉशिंग मशीन बताता है। दल बदलुओं को राहत। भ्रष्टाचार के आरोपों पर केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना कर रहे कम से कम 25 प्रमुख राजनीतिक नेता 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट से पता चला है कि उनमें से 23 ऐसे नेताओं को एजेंसियों ने या तो राहत दे दी है या उन्हें अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने की लंबी छूट दे दी है। रिपोर्ट के अनुसार जबकि 3 मामले बंद कर दिए गए हैं। आरोपों का सामना कर रहे नेताओं द्वारा स्विच करने के बाद कम से कम 20 मामले रुके हुए हैं या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। कांग्रेस सांसद ज्योति मिर्था और टीडीपी के पूर्व सांसद वाईएस चौधरी केवल 2 अपवाद हैं, जहां उनके भाजपा में शामिल होने के बाद भी ईडी द्वारा ढील दिए जाने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। दल बदलुओं की सूची में कांग्रेस से आए 10, एनसीपी और शिवसेना से 4-4, तृणमूल कांग्रेस से 3, तेलुगु देशम पार्टी से 2 और समाजवादी पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से 1-1 शामिल हैं। जांच एजेंसियों की दलील। नामित नेताओं में अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, अशोक चौहान, बाबा सिद्दीकी, शुभेंदु अधिकारी, गीता कोड़ा, नवीन जिंदल, संजय सेठ, छगन भुजबल, प्रताप सरनाइक, हसन मुश्रीफ, भावना गवली और अन्य शामिल हैं। इस साल लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले उनमें से 6 लोग जहाज छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके विपरीत 2014 के बाद प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच के दायरे में आने वाले 95% प्रमुख राजनेता विपक्ष के थे। हालांकि सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि एजेंसी द्वारा की गई जांच सबूतों पर आधारित है और कुछ मामलों में कार्रवाई में विभिन्न कारणों में से देरी होती है, लेकिन वे खुले रहते हैं। हालांकि ईडी के अधिकारी ने कहा कि उसके मामले अन्य एजेंसियों द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि अगर अन्य एजेंसियां अपना मामला बंद कर देती हैं तो ईडी के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। जमकर हो रही राजनीति। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जी की वॉशिंग मशीन पूरी तरह से स्वचालित हो गई है। जैसे ही आप भाजपा में शामिल होते हैं, आप बिल्कुल साफ हो जाते हैं। मोदी शाह द्वारा राजनीतिक हथियार के रूप में जांच एजेंसियों के निरंकुश दुरुपयोग ने न केवल इन एजेंसियों की स्वायत्तता पर प्रहार किया है, बल्कि लेवल प्लेइंग फील्ड और लोकतंत्र के लिए अभिशाप बन गया है। कांग्रेस ने कहा कि अगर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी भाजपा में शामिल हो गए तो उसे निर्दोष घोषित कर दिया जाएगा। वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा के पास एक वॉशिंग मशीन है जो दाऊद इब्राहिम को भी साफ कर देगी। पलटवार में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस किस वॉशिंग मशीन की बात करती है? आपने जेल जाने वाले लोगों को मंत्री बना दिया, आपने लालू यादव को जेल भेजा, हमने नहीं। कांग्रेस ने अपने लोगों को जेल भेजा, वसूली की, और भाजपा ने चोरों को जेल भेजा। बस इतना ही अंतर है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वे यानी कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक नौटंकी चाहते हैं। अगर वॉशिंग मशीन से सब कुछ सही हो सकता है तो लालू यादव के परिवार के लिए 8-10 वॉशिंग मशीन भेजूंगा और उन पर कमल का टिकट लगाऊंगा। इनका चमत्कार है, ये इस मशीन का जादू है, इसीलिए इसको जादुई मशीन कहा जाता है। फिर जब तक इस वॉशिंग मशीन में, अरे वो डालिए ना, ये वाली टी शर्ट जाती है, पहले देखिए इस पे जो लिखा हुआ है आप पढ़ रहे हैं, अब मैं इसमें ये डलवा रहा हूं। अरुण जी इसके अंदर डालिए और देखिए क्या निकल कर आता है। वहां भी दिखाइए, अच्छी तरह दिखाइए, पढ़िए इस पे क्या लिखा है। भाई उधर भी दिखाइए, सब जगह मांग है इस मशीन की।
देखिए इस मशीन की कितनी मांग है। अब इसके अंदर डालेंगे अरुण जी। अरुण जी अब डाल दीजिए, सबने देख लिया। क्या बोल रहा है, बोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस जी। अब देखिए इसके भीतर से बटन दबाओ ना, स्पिन वाला दबाओ, सारे बटन दबाओ और निकालो, देखो क्या निकलता है। आज की प्रेस वार्ता मोदी जी जरूर देख रहे होंगे। अब ये देखिए साफ होकर क्या निकला। छोड़ दीजिए ना, अब इन लोगों को जुमला चाहिए तो छोड़ दीजिए। ऐसा है, अगर वॉशिंग मशीन से सब ठीक हो सकता है तो मैं लालू जी के परिवार के लिए 8-10 वॉशिंग मशीन भिजवा देता हूं, कमल निशान का झंडा लगा करके। ठीक है, जाइए साफ करा लें। क्या बात है, ये कौन सी बात है? लूट करेंगे तो न्याय होगा, और मोदी जी की सरकार लूट करेंगे तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।